बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान, धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान। सोए रूहों को जगाया है तुमने, सोए रूहों को जगाया है तुमने। छुपा भेद था जो बताया है तुमने, छुपा भेद था जो बताया है तुमने। है फिर भी क्यों पर्दा ये बतलाइएगा, है फिर भी क्यों पर्दा ये बतलाइएगा। नजर आइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान। लाखों मुसीबत भी आए तो क्या है, लाखों मुसीबत भी आए तो क्या है। धनी भी तो संग अपने आए यहाँ है, धनी भी तो संग अपने आए यहाँ से। ईमान से न अपने न गिर जाएगा, ईमान से अपने न गिर जाएगा। यकीन लाइएगा, यकीन लाइएगा, यकीन लाइएगा, यकीन लाइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान। हे साहिब की साहिबी समझनी भी मुश्किल, हे साहिब की साहिबी समझनी भी मुश्किल। उन्होंने बनाया हमें अपने काबिल, उन्होंने बनाया हमें अपने काबिल। हकीकत को न तुम बहक जाएगा, हकीकत से न तुम बहक जाइएगा। संभल जाइएगा, संभल जाइएगा, संभल जाइएगा, संभल जाइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान।
धनी है मेहरबान, धनी है मेहरबान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ए पहचाने सुख उपजे सनमंध धनी अंकुर, महामत सो गुरु कीजिए जो यूं बरसावे नूर, जो यूं बरसावे नूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, पतित शिरोमणि यों कहे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मुसलधार वर्षा पूरे देश में कुछ दिनों से बरसात, जोरदार बरसात हो रही है ना, हैवी रेनफॉल। उसके चलते सब जगह कहीं पानी की असुविधा, पीने के पानी की, कहीं बिजली गायब हो जाना, ये सब जगह ही ये परेशानियां हैं। तो हम लोग भी कल रात्रि से बिजली गायब है। तो ये तो क्या है कि पूरे देश में जो परिस्थिति आती है ये प्राकृतिक प्रकोप है। प्रकृति प्रलय कहते हैं ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय। 4 प्रकार के प्रलय की बात हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी है और अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आती है कि 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो 4 प्रकार के प्रलय की हद विराट पट दर्शन के अनुसार बांधी गई है, पर मैंने जो अनुभव किया कि उसको हम आज के जीवन में भी घटा सकते हैं। जैसे नित्य प्रलय है तो नित्य जो घड़ी बीतती जा रही है वो समय चला गया, लौट कर नहीं आएगा, तो हमारे लिए प्रलय हो गया। कल का दिन चला गया, वो प्रलय हो गया। आज का प्रातः काल का समय जा रहा है, प्रलय हो रहा है। प्रलय शब्द सुनने में क्या है कि डरावना लगता है, भयावह लगता है प्रलय कहते ही, पर वो लय शब्द से ही प्रलय बना है। लय मतलब लीन हो जाना, तो प्र उपसर्ग जोड़ा गया उसमें। प्र पर अपसम अनुभव निस्निर ये उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग प्र जोड़ देने से प्रलय मतलब प्रकर्ष भाव का लय। एक जो है साधारण लय से बढ़कर जो लय है उसको प्रलय कहा जाता है। तो रोज जो समय जा रहा है वो प्रलय है, प्रकर्ष भाव का लय है। तो छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। उनके लिए नित्य प्रलय है। आज जो पैदा हुआ सुबह शाम को मर गया, तो नित्य प्रलय हुआ उसके लिए। हमारे लिए तो एक ही दिन हुआ, पर उन छोटे जीवों के लिए एक योनि निकल गई। देखिए, तो नित्य जो समय बीत रहा है उसको नित्य प्रलय कहा जाता है। और एक है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ होता है कि नित्य प्रलय से भिन्न प्रलय।
तो नैमित्तिक प्रलय क्या है कि कभी कभी कोई दुर्घटनाएं होती है ना। देखिए अभी उड़ीसा में बालासुर करके जगह में रेल हादसा हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मरे वहाँ पर। कभी कोई बस खाई में गिर जाती है, दुर्घटना होना। कभी कोई एयर क्रैश हो जाना, कभी अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी से ठोक जाना। देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए। राज्य से प्रार्थना करके निकलना चाहिए कि सही सलामत यात्रा हो। हे राज्य, सदा महामति दाइने सन्मुख बाई जुरास, नाम ले छत्र साल का सिद्ध होवे सब काज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे, बल बैरी न हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। ये चौपाई बोल करके निकलें ताकि यात्रा सही सलामत हो। पर अखबार में हम लोग देखते हैं और न्यूज़ चैनल में हम लोग देखते हैं कई कई दुर्घटना होते हुए, क्योंकि लोग असावधानी से चलते हैं ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक महावाक्य है ना। जहाँ भाई सावधानी से लोग हट गए तो कोई ना कोई दुर्घटना होनी है। तो ऐसे बिन सोचे जो दुर्घटना होती है उसको नैमित्तिक प्रलय के रूप में हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद प्रकृति प्रलय है, प्राकृतिक प्रकोप। देखिए कभी भूचाल आ जाना और कई कई शहर तहस नहस हो जाते हैं। कभी अतिवृष्टि हो जाना, ज़्यादा बरसात। इस बार अतिवृष्टि है, सब जगह आप देखिए पानी 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 पानी। बड़े बड़े शहरों की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं पानी से भर गया। दिल्ली का हाल भी हम लोग देख रहे हैं, जमुना का पानी इतना बढ़ गया है कि शहर में वो पानी घुस आया, राजघाट में घुस आया, लाल किला में घुस आया, बहुत सारे जगह में न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। तो अतिवृष्टि भी प्राकृतिक प्रलय है। और इसी प्रकार से कभी कोई लैंडस्लाइड हो जाना, भूस्खलन हो जाना, वो भी प्राकृतिक प्रलय है। प्रकृति ने किया, वो मनुष्य ने नहीं किया, पर प्रकृति कर रही है ऐसे कुछ। तो प्रकृति प्रलय उसको कहा जाता है। फिर आगे महाप्रलय तो सर्वनाश है, वो तो अभी हजारों लाखों वर्षों के बाद होना है। पर एक सीमा, प्रलय की एक सीमा विराट पट में अपने ढंग से है। तो हम लोग अपने ढंग से भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन में 4 प्रलय कहाँ हैं। तो जिस दिन हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे उस दिन अपने लिए महाप्रलय है। भले ही संसार बचे, लोग बचेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए तो महाप्रलय हो गया ना। तो अपने जीवन में हम जीते जी 4 प्रकार के प्रलय का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही है उनको भी प्रलय के साथ हम जोड़ करके अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो कभी कभी क्या है कि जिस रास्ते से हमको चल के जाना है वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं, वहाँ पर दरख्त गिर जाएंगे, पहाड़ गिर जाएगा, वहाँ पर प्रकृति उथल पुथल मचा देती है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि प्रकृति प्रलय हो जाए तो पानी इतना बरस रहा है पर पीने का पानी नहीं है, क्योंकि बरसा हुआ पानी तो नीचे बरसते ही पृथ्वी में आते ही, पृथ्वी छूते ही वो तो एकदम पृथ्वी के गंदगी के साथ वो पानी मिल जाता है, गंदा हो जाता है, उसे पिया नहीं जाता। पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। तो अतिवृष्टि हो रही है और लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति है। इसलिए प्राकृतिक प्रलय। और कभी बिजली चली गई, बिजली चली गई तो कुछ नहीं होगा ना। आजकल तो जीवन ही क्या है कि बिजलीमय जीवन है, हम बिजली से जी रहे हैं। जो भी सुबह से हमारे घर में बिजली जलती है। कोई समय ऐसा था जैसे प्राणनाथ जी महाराज यात्रा करते थे, उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था।
इसीलिए छोटे छोटे दिए जलाए जाते थे, दियों के सहारे से जीना होता था रात्रि काल में। देखिए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जो अष्टप्रहर की सेवा, अष्टप्रहर की पूजा की जो है ना बातें आती है, प्रकरण आते हैं, तो वहाँ पर ये बत्ती जलाने की सेवा के लिए एक विभाग अलग से श्री जी ने खोल दिया था कि तुम लोग बत्ती तैयार करो, दिन भर सफाई करना, बत्ती तैयार करना, बंगला जी में जलाना और चारों ओर भी जला देना। सुंदर साथ को घर घर में भी दिया जलाना। देखिए जब तक कार्यक्रम चल रहा है दिया जलता रहे। तो दिया जलाने की सेवा एक विभाग 36 कारखाने में अलग से खोल दिया गया था। तो ये है कि समय समय का खेल है, समय समय का एक विज्ञान का आविष्कार है। आज विज्ञान ने बिजली का आविष्कार किया, लगभग 100 साल से ऊपर हो गया बिजली का आविष्कार हुआ। तो तब से देखिए कि बिजली के प्रकाश में हम लोग जी रहे हैं। हमें सुबह उठते ही रूम में बिजली बत्ती जलनी चाहिए, फिर हम नहाने जाते हैं तो बाथरूम में गीजर गर्म पानी गर्म होना चाहिए, तो बिजली से ही गीजर भी चलता है। फिर उसके बाद से लेकर के जो भी काम करते हैं बिजली में ही हम लोग करते हैं। सेवा पूजा करने बैठे तो भी दिया जला करके नहीं चलेगा, बिजली हम लोग जलाते हैं। वहाँ पर भी रसोई घर में भी बिजली जलाते हैं। बहुत सारा खाना भी बिजली से तैयार होता है, जो भी खाना तैयार होता है, लोग कुकिंग करते हैं तो बिजली से ही लोग कुकिंग करते हैं। देखिए ऐसे समय में बिजली ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर करें तो क्या करें, प्राकृतिक प्रकोप है, इसके आगे मनुष्य का कुछ नहीं चलता। मनुष्य का जहाँ तक चलता है वहाँ तक मनुष्य करता है, पर प्रकृति इतनी बड़ी है कि मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। इसलिए अच्छा समय आए, सब सकुशल रहे, समय पहले की तरह ठीक ठाक हो जाए, ये प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कार्य है, भक्तों का कार्य क्या है, सुंदर साथ का कार्य क्या है कि हम प्रार्थना करें कि समय अच्छा आए, अच्छे दिन पहले की तरह आए, अच्छा अवसर आए, सब सुख सुविधा हो, ताकि हम भजन भक्ति भी आनंद मंगल से कर सकें और जीवन को सार्थक बना सकें। तो आज जो प्रकरण श्री जी महाराज ने कीर्तन के अंतर्गत हमारे लिए सजाया है वो प्रकरण है पतित शिरोमणि यूं कहे। कहते हैं श्री जी महाराज अपने को एक विनम्र, अति विनम्र स्वरूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो पतित किसको कहा जाता है कि जो गिरा हुआ होता है उसको पतित कहा जाता है, जो गिर जाता है। तो कैसे गिरना कि कभी कभी संपत्ति से रहित कोई हो जाए तो भी वो एक पतित हो गया, कभी जाति पाति वर्ग वर्ण है उससे पतित हो जाए, अपने आचरण से पतित हो जाए, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, ऐसे व्यक्ति को पतित कहा जाता है। पर साधु संतों ने, भक्त कवियों ने और अवतारी पुरुषों ने क्या किया कि पतित शब्द को अपने लिए भी प्रयोग करना प्रारंभ किया। सूरदास ने भी किया और भी बहुत सारे जो भक्त कवि हो गए उन्होंने पतित शब्द अपने साथ जोड़ा कि हम भी पतित हैं, क्योंकि संसार के धनाढ्य लोगों में भी हम नहीं हैं, संसार के शासकों में भी हम नहीं हैं, संसार के अच्छे व्यापारी में भी हम नहीं हैं, सब तरफ से हम गिरे हुए हैं। बस भजन भक्ति करते हैं, माला जपते हैं और कोई कार्य नहीं करते, तो हम भी पतित हैं, हम भी निकृष्ट हैं, निम्न कोटि के हैं। ऐसा करके अपने आप को विनम्र बनाने के लिए, अपने अहंकार को त्यागने के लिए, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा जो अहम आता है उस अहम को त्यागने के लिए बहुत सारे ज्ञानियों ने पतित शब्द को अपनाया। तो श्री जी ने भी इस प्रकरण में अपनाया।
तो दुनिया में जो अपने आप को पतित कहते हैं या पतित में भी शिरोमणि कहते हैं, श्रेष्ठ पति, पतित, पतियों में भी अग्रगण्य पतित। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे से अग्रगण्य पतित कौन होगा। मैंने मंत्री पद छोड़ दिया, मंत्री घराना छोड़ दिया और सब व्यवस्थाएं छोड़ी। दर दर में एक सुंदर साथ की मंडली को लेकर के प्रचार यात्रा में मैं भटक रहा हूँ। शाम को क्या खाना पता नहीं, शाम को कहाँ सोना पता नहीं, कोई जंगली जानवर भी आ सकते हैं मार्ग में, और फिर कोई लुटेरे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने अपने आप को सांसारिक स्थिति से इतना नीचे गिरा दिया कि मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए, बस मुझे पैदल चल चल करके धर्म प्रचार करना है, पैदल चल करके यात्रा करनी है और भीख मांग करके खाना है। लोग देंगे, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि कोई भी अतिथि आ जाए तो गृहस्थ लोग मना नहीं करते थे। समय ऐसा था वो समय, आज का जैसा नहीं था कि भागो भागो नहीं देंगे, नहीं हमारे पास, ऐसे उस जमाने में नहीं कहा जाता था। यात्री, तीर्थ यात्री आए तो घर में जो भी सामग्री है पहले उनको दिया जाता था, आप लोग भोजन करिए, बाद में बचेगा तो हम लोग खाएंगे। कैसा समय रहा होगा, कैसे लोग धर्म में और अतिथि सेवा में समर्पित लोग उस समय थे। तो जहाँ भी श्री जी महाराज गए, कहीं भी तक हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं भूखा रहना नहीं पड़ा। केवल आमेर से श्री जी महाराज जब आगे बढ़ते हैं उदयपुर की यात्रा में, सांगानेर होते हुए, तो पूर नाम के एक शहर में छोटा सा एक बाजार था, वहाँ पे एक रात्रि को भूखा रहना पड़ा। ये भी तक में प्रसंग आता है, बाकी कहीं नहीं आता है कि इतने 36 साल तक श्री जी महाराज ने जागनी यात्रा की। 36 साल के दरमियान कहीं भूखा रहना नहीं पड़ा। केवल वो पूर नाम के गांव में एक रात्रि को सोच करके गए थे कि जिस व्यापारी के बाहर यहाँ ठहरेंगे, उस व्यापारी ने कोई व्यवस्था नहीं की, तो रात को ऐसे ही भूखे ही रहना पड़ा। सुबह होते होते तो फिर शेख बदल और मुकुंदास जी आ गए और पूरी व्यवस्था उन्होंने की, भोजन की व्यवस्था, खर्च की व्यवस्था दोनों ने मिल करके की। ऐसा प्रसंग अभी तक में मिलता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मुझे क्या चीज़ की कमी थी, सब कुछ था। पिताजी मंत्री, बड़े भाई मंत्री, श्री जी स्वयं मंत्री बने, घराना भी अच्छा, दीवान का घराना, और कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी मैंने अपने आप को पतित बनाना अच्छा समझा। मैंने सोचा कि धर्म प्रचार के लिए विनम्र बनना ही चाहिए, दुखी बनना ही चाहिए, सुखी बन करके धर्म का प्रचार नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे भक्त अपने को पतित कहते हैं, पतित के शिरोमणि भी कहते हैं, पर श्री जी महाराज कहते हैं शायद वो पद मुझे सुशोभित किया जाए, पतित शिरोमणि। तो श्री जी कहते हैं मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद होगा कि मैंने सब कुछ ही तो छोड़ डाला है। जो मैं किए ब्रजलेप, पतित सारे ज्ञानियों ने या संतों ने अपने आप को पतित क्यों कहा? अपने साहब की भक्ति नहीं हो पाती है, अपने धनी की, अपने पिया की पूरी भक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए अपने को पतित कहते हैं। वो पछतावा है। पतित कहने का मतलब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि पूरी भक्ति, पूरी सेवा, पूरा ध्यान, पूरा सुमिरन नहीं हो पा रहा है अपने धनी का। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो दिन भर में कितने बार याद करते हैं पर पछताते नहीं हैं। उनकी याद न होने के लिए मन में पश्चाताप हमें होता ही नहीं है। आराम से हम तो चल रहे हैं, पर जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, बड़े जो ज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने एक बहुत गलती की, और कितनी बड़ी गलती, वज्रलेप के समान, जैसे पत्थर में लिखा हुआ होता है ना, उसी को वज्रलेप कहते हैं।
पत्थर का लिखा हुआ मिटता नहीं है। देखिए बड़े बड़े शिलालेख हैं ना, देश में आप जाइए, म्यूजियम देखने जाइए तो पुराने राजा महाराजा शिलालेख लिख करके गए। आज भी वो शिलालेख है, आज भी पढ़ सकते हैं, पत्थर में लिखा हुआ है, कौन मिटाएगा उसको, अमिट लेख हो गया। ऐसे ही हमारी भी गलती, अमिट गलती हो गई, भक्ति से वंचित रहे तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। तो ये वज्रलेप के समान गलती है। मेरे साहेब सो द्वेष, कहते हैं मैंने मेरे साहेब, मेरे मालिक के साथ द्वेष किया, संसार से राग किया और परमात्मा से द्वेष किया। संसार से राग करने का अर्थ है कि संसार से स्नेह रखा, लोगों से स्नेह रखा, धन परिवार कुल कुटुंबी से स्नेह रखा और अपने प्रियतम से द्वेष रखा कि उनको याद ही नहीं किया। जैसे कोई दुश्मन को याद नहीं करता है ना, ऐसे ही परमात्मा को भी याद नहीं कर रहा है। तो ये द्वेष क्यों? इसके लिए हम पतित हैं कि हम परमात्मा की भक्ति से वंचित हैं। कभी मन में उनकी याद आती नहीं है कि कभी अपने धाम धनी को भजना भी चाहिए, ऐसा विचार आता ही नहीं। जो मंदिरों में रहते हैं उनको तो आता ही है, क्योंकि मंदिर के हर सेवा में उपस्थित होते हैं। पर कई लोग जो घर गृहस्थ में रहते हैं तो कई लोग पूजा पाठ कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको अपने परमात्मा की याद आती नहीं है। जैसे कम्युनिस्ट परंपरा है ना, कम्युनिस्ट परंपरा में ईश्वर को याद नहीं किया जाता है। तो कई लोग कम्युनिस्ट विचार से प्रेरित होते हैं और वो याद नहीं करते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं करना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो भी पतित होने की निशानी है। तो ये तो क्या है कि संतों ने और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने को पतित इसलिए माना कि लोग सीखें, लोग समझें कि इतने बड़े महापुरुष तो पतित हो नहीं सकते, पर खुद पतित हैं ऐसा कह करके पतित लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए और परमात्मा के जो है उस परम धाम से जोड़ने के लिए ये सब बातें कही जा रही है। तो कहते हैं पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं ऐसा पतित हूँ कि मेरे आगे दूसरा कोई पतित कह नहीं सकता है। मैं कोई न देखे, अरे पतित, दुनिया में पतित तो कोई है ही नहीं मेरे समान। ये सब कोई साध चलत हैं सीधे, जो देखिए अपनी रीत, दूसरे साधु संत तो सीधे चल रहे हैं। क्योंकि साधु संतों में क्या होता है कि एक वर्ग संतों का ऐसा है, किसी आश्रम में रहता है और फिर सुबह होते ही फिर अपने जो है ना वो भिक्षा पात्र लेकर के जाता है, जहाँ पे थोड़ा नाश्ता मिलता है वो खा लेता है, फिर दूसरी जगह जाता है, चाय मिलती है वो पी लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद भोजन का समय होता है, घंटी बजती है तो अपना पात्र लेकर के वहाँ पहुँच जाता है, भोजन मिला खा लेता है, दक्षिणा मिला तो रख लेता है, फिर दिन में सोता है, शाम को फिर चाय कहाँ मिल रही है वहाँ पे जाता है, फिर रात्रि का भोजन कहाँ है, ऐसे करके चलते हैं। तो ऐसे जो साधु हैं जो दूसरों के भोजन पे और दूसरों के आहार पे जो अपने आप को उन्होंने दूसरे लोग खिलाएंगे हम खाएंगे, यही जीवन का लक्ष्य है। और समय मिले तो भजन करेंगे, उस बीच में जो समय मिलेगा उसमें भजन करेंगे। कई करते हैं कई नहीं भी करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो साधु की एक जमात है जिनमें सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में, मानवता के विषय में कोई भी चिंतन नहीं है, चिंतनशील नहीं है, तो अपने आप को पतित क्यों कहलाएंगे? और उनके अपने आप पतित कहलाने का मतलब भी क्या हुआ? जो देश के लिए चिंतित है, समाज के लिए चिंतित है और मोक्ष के लिए जो चिंतित है, जिसको समाज का उद्धार करना है, छोटे बड़े सबको सही मार्ग में अग्रसर करना है, ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही अपने आप को पतित मान सकता है।
और अपने आप में वो क्या है कि पतिताई को ग्रहण कर सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि सब कोई साध चलत हैं सीधे, जो देखिए अपनी रीत। सभी साधु संत सीधे सीधे चलते हैं, अपनी रीत से चल रहे हैं। मैं टेढ़ा चल रहा हूँ, क्योंकि और साधु की तरह श्री जी नहीं चले। श्री जी भी चाहते तो हरिद्वार में जा कर के बस संत बन करके बैठ सकते थे। जब भोजन मिला खा लिया, आराम करते रहे, जब वक्त मिला तो भजन करते रहे। पर श्री जी महाराज कहते मुझे तो देश की भी चिंता है, समाज की भी चिंता है, सुंदर साथ की भी चिंता है, जागने की चिंता है, विश्व को जगाना है, वाणी उतारने की भी चिंता है, और इसके साथ साथ तीर्थ स्थापना की भी चिंता है, धर्म स्थापना की चिंता है। इसीलिए दुनिया सकल चलत हैं पैड़े, कहते हैं दुनिया के सारे लोग तो अपने अपने पैड़े से, अपने अपने मार्ग से चल रहे हैं। जो साध बड़ों ने बताया, बड़े बड़े साधुओं ने जो मार्ग बताया, उसी मार्ग में दुनिया चल रही है। उल्टा कोई नहीं रे या में, पतित किन्हें न कहवाए। सब सीधा चल रहे हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में लोग जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। श्री जी कहते हैं मैं उल्टा चल रहा हूँ। सब कुछ छोड़ करके धर्म के लिए पैदल चलना, खाली पांव चलना, कांटे से भरे रास्ते में चलना, दुख कष्टों को सहना, भूख प्यास को सहन करना, अनेक आदि व्याधि उपाधि को सहन करना, तो ये कितना बड़ा एक संघर्ष है जीवन में। किस लिए? कि धर्म की स्थापना के लिए, जागनी करने के लिए और समाज उत्थान के लिए, सबकी आत्मा निर्मल बन जाए और सबकी आत्मा मोक्ष गति को पाए, 84 के चक्र में न फंसे। ये जगत के उद्धार के लिए, मानवता के उद्धार के लिए ऐसे कदम मैंने उठाया। तो उल्टा रास्ता मैंने ले लिया, जो आराम का रास्ता था। संत बनने के बाद भी एक आराम का रास्ता है, आश्रम में रहो, कोई जिम्मेदारी वहन न करो, भोजन का समय हुआ भोजन करो, सो आराम करो, जिम्मेदारी कोई न वहन करो। ऐसे भी कई संत होते हैं, बहुत सारे आश्रम में रहते हैं, बस माला जपते हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। पर जब पूरे आश्रम की चिंता है, पूरे समाज की चिंता है, पूरी मानवता की चिंता है, तो वो तो चैन से नहीं रह सकता है, चैन से खा भी नहीं सकता, चैन से सो भी नहीं सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो इतनी बड़ी मंडली, 5000 की मंडली लेके चल रहे हैं, इतनी जागनी हो चुकी है। और पद्मावतीपुरी धाम में जा करके और बहुत बड़ी मंडली वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो कहते हैं कि मेरा मार्ग, संसार की दृष्टि से मैं पतित हूँ, पर आध्यात्मिक दृष्टि से पतित नहीं, विनम्र हैं श्री जी महाराज, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अनेक कष्ट को झेलते हुए जागनी यात्रा की है और दुनिया को जगाया है। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए, रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। ये श्री जी का सिद्धांत था। तारतम की रोशनी लेकर के दुनिया में प्रकाश फैलाना है, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया की सारी सृष्टि को जगाना है। तो ये जागने का संदेश लेकर के श्री जी महाराज देश विदेश में चले। और यहाँ इस प्रकरण में अपने आप को पतित कहते हैं, परंतु वो पतित नहीं है, वो तो परम पवित्र है। ऐसे परम पवित्र स्वरूप श्री जी महाराज को याद करते हुए और उनकी चौपाइयों को कुछ देर हमने श्रवण किया। तो आज का समय हमारा यहीं पूरा होने आ रहा है। आज के दिन जो सेवा हमारे पास आई है, कुछ दिन पूर्व ही ये सेवा आई थी। विशाखापत्तनम निवासी इंदु बंसल जी, जो मूलतः कलकत्ता निवासी हैं और पहले गुरु महाराज कलकत्ता जाते थे, परमहंस राधिका दास जी महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज, हम लोग भी गए, सदा सेवा में उपस्थित रहती रही। अब जो है विशाखापत्तनम में अपने पुत्र वधू के साथ रहती है, पर उन्होंने जो बाज़ार में मंदिर बन रहा है उस निर्माण के लिए अपनी ओर से सेवा उन्होंने हमें भेजी। तो उनको मंगल बधाई देते हुए, सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए
आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दुनिया सकल चलत हैं पैड़े, दुनिया सकल चलत हैं पैड़े, जो साध बड़ों ने बताया, उल्टा कोई नहीं रे या में, पतिता किने ना कहलाया, पतिता किने ना कहलाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।